हरियाणा में चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं और टिकट को लेकर चिंतन और मंथन जारी है। राजनीति के जानकारों की माने तो हरियाणा में ऐसा माना जा रहा था कि कई मंत्री और कई विधायकों की टिकट कट सकती है। ऐसे में सभी नेताओं को यह बात सोचने पर मजबूर कर रही थी कि टिकट किसकी कटेगी और किसको टिकट मिलेगी। वहीं गुरुग्राम विधानसभा सोना पटौदी में भी अभी तक भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं पटौदी से विधायक व हरियाणा भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष सत्य प्रकाश जरावता के पटौदी ऑफिस पर एक बैठक हुई, जिसमें पटौदी के लोग मौजूद रहे। विधायक ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के विकास कार्यों को उन्होंने गिनवाया और साथ ही साथ अपने शीर्ष नेतृत्व से यह उम्मीद जताई कि इस बार भी पटौदी के विकास और उन्नति के लिए योग्य उम्मीदवार को ही टिकट दी जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी संगठन का जो भी फैसला होगा वह पटौदी के हित में होगा। वहाँ बैठक में मौजूद लोगों ने विधायक का समर्थन किया और मजबूती से उनके साथ खड़े रहने का भरोसा जताया। अब ऐसे में यह भी देखना होगा कि भाजपा अपने पत्ते कब खोलती है और जो पटौदी विधायक सत्य प्रकाश जरावता जो शीर्ष नेतृत्व से उम्मीद जता रहे हैं, उस पर भाजपा का रुख क्या रहने वाला है। इलाके की सेवा करने का मौका दिया। मैं जब घर से निकलता था तो मैं एक ही बात सोचता था कि मेरे से किसी का भला हो या ना हो, लेकिन किसी का बुरा कभी भी ना हो, चाहे अपना हो चाहे पराया। मैंने पूरे 5 साल, चाहे कोरोना का समय रहा हो, जितना मुझसे बन पड़ा उससे आगे बढ़कर इलाके की सेवा मैंने की। मैंने ऐसा राम के लिए मैं एमएलए नहीं बना। भगवान की दया से पहले भी घर में सब नौकरी पे थे, मैं भी नौकरी पे था। पहले भी 2 गाड़ियां थी, कोठी थी, आईटीआई थी। आज कहीं ना कहीं उससे कम हूं, ज्यादा नहीं हुआ। बहुत लोगों ने आरोप लगाए आपके डेवलपमेंट देखकर, चारों तरफ डेवलपमेंट देखकर जिनको जलन होने लगी, जो इस पटौदी को एक राजनीतिक टूल के रूप में, एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग करते थे, जब उनको मैं चैलेंज करने लगा इन कामों के माध्यम से, तो उन लोगों ने षड्यंत्र रचने का काम किया और षड्यंत्र रचा कई प्रकार का। बड़े स्तर तक भी जाकर कुछ लोगों ने चुगली चाटियां भी की कि जरावता ने तो लूट के खा लिया, जरावता ने तो घर भर लिया। अरे भाइयों, कोई कहे कि जरावता के पास ज्यादा है तो यहाँ आके मेरे से बदल लो भाई। जिसको कहे बदल लो। मैं कहता हूं, मैं बैंक का अधिकारी रहा हूं, बैंक के नियम जानता हूं, कैसे कानून कायदे होते हैं। मैंने अगर 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 2.5 करोड़ के लोन मेरे पर कर्जा रहे। मैं इस तरह का आदमी हूं, कहीं बेईमानी और धोखेधड़ी का काम नहीं। मैं पब्लिश कर सकता हूं अखबार के अंदर, टीवी के अंदर कि ये मेरी चल संपत्ति है। लेकिन जो लोग दबे चोरी छुपे चुगलियां करते हैं, मर्द की तरह सामने आके मुकाबला करे, पता लग जाएगा। आज यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति कह दे किसी से 1 रुपया भी कभी लिया हो, तो कोई एक व्यक्ति चैलेंज कर दे कि हमारे से आपने 1 रुपया लिया है,
अगर कहीं टोटे के कारण, गरीबी के कारण किसी भाई से हाथ उधारा लिया तो उसको हाथ उधारा वापस दिया है। बस मेरा अपना काम है। अरे दोनों बच्चों की शादियां की, इलाके ने अपना भरपूर आशीर्वाद बरसाया और अपना कन्यादान दिया और बहू दिखाई का पैसे दिए, और इसलिए दोनों बच्चों की शादियां भी आप लोगों की बदौलत की। लेकिन लोग आज कहने वाले कहते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। अगर मैं मानेसर का जिक्र करूं तो तमाम बिल्डर लोग भी मेरे खिलाफ खड़ी है, क्योंकि वाटिका ने भी कब्जा किया, बेस्टेक ने भी कब्जा किया, कर्मा ने भी कब्जा किया। ये क्यों किया? क्योंकि 5 साल गंगाराम और 5 साल बिमला चौधरी रहे, और इसलिए ये लोग कभी ध्यान नहीं दिया कि सरकारी पंचायत और जमीनों पर कैसे बिल्डरों ने कब्जे कर लिए। हमारे हजारों करोड़ की जमीन आज बिल्डरों के हाथ में कब्जा है, और मैंने बीड़ा उठाया, इसलिए बिल्डर लोग भी मेरे खिलाफ हुई, इसलिए बिल्डर लोग भी ने। साथियों, जब ये आपका परिषद बनाया तो लोगों ने विरोध किया कि परिषद मत बनाओ, और आज वही लोग कहते हैं कि जिला बनाओ। जिसके पास नहीं है उसको सरकार देने का भी काम करती है, लेकिन कोई इन सब के बावजूद भी और उसमें फ्लैट और मंजिल बढ़ाकर और बिल्डर बेचने का काम करे, तो ऐसी जगह को रोकने का काम हम नहीं किया। इसलिए लोग खिलाफ। मानेसर निगम का विरोध लोगों ने किया। मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं कि संगठन का जो निर्णय होगा वो बिल्कुल सही होगा और पटौदी के हित में होगा। इस बात को कह के आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, चुनाव का समय है और निश्चित तौर पर सब टिकट को लेकर उत्साहित भी हैं। तो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा टिकट की घोषणा की जानी है और लोगों की भी इच्छा थी। ये लोग खुद इकट्ठे हुए, मुझे बुलाया गया कि भाई आप आ जाएं, आपका क्या विचार है। मैंने अपने विचार रख दिए कि पटौदी की अनदेखी नहीं होगी और पटौदी शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि योग्य और काम करने वाले व्यक्ति को पटौदी की टिकट दी जाएगी। ऐसा आग्रह आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर भी और आदरणीय जेपी नड्डा जी पर, आदरणीय अमित शाह जी पर, आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह पर, आदरणीय मनोहर लाल जी पर, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी पर, आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी पर, पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व पर पूरा भरोसा पटौदी की जनता ने जिताया है। और सब लोगों ने एक ही आवाज़ में कहा है कि पटौदी को, क्योंकि ये आखिरी बार रिजर्व है, इसके बाद डिलिमिटेशन हो जाएगा, तो पटौदी को विकास के लिए जो हमने योजनाएं शुरू की हैं उन विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मौका और दिया जाना चाहिए। ऐसे इन लोगों की आज इच्छा है, इन लोगों का आग्रह है कि आप टिकट की दावेदारी मजबूत से करें और आने वाले चुनाव के लिए तैयार रहें। यही आग्रह इन लोगों का आज था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम 2-3 दिन में टिकट का फैसला कर देंगे। तो जब भी टिकट होगी, मुझे पूरा भरोसा है कि पटौदी के लिए एक योग्य और सक्षम और काम करने वाले उम्मीदवार को टिकट मिलेगी। मान है और राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है। और कबीर साहब ने भी कहा है, बहता पानी निर्मला रुका गंदा हो। यदि देखिए, मैंने कहा ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी का आज 80 मोर्चे का अध्यक्ष हूँ और पूरे हरियाणा के दलित समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका पहले दिया और मुझे भरोसा है कि मुझे पार्टी आगे भी चुनाव लड़ने का मौका देगी, पटौदी की सेवा करने का मौका मुझे देगी। पार्टी इतना डिले क्यों कर रही है मंथन पर अब तक काउंटेबल क्योंकि चुनाव आयोग ने 5 दिन बढ़ा दिए थे, तो इसलिए हमारे पास समय है, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। कोई एक चीज़ पर मंथन होना भी चाहिए, चुनाव जीतने हैं।
उससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। चुनाव तक की रणनीति क्या है? आज यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर बैठक हुई है, कार्यकर्ता में जोश में रहा है, आगे रणनीति क्या है आपकी? मुझे पहले बगैर सिफारिश की टिकट मिली, बिना मेरी योग्यता के आधार पर, और मुझे आज भी भरोसा है कि जो मैंने काम किए मेरी योग्यता के आधार पर शीर्ष नेतृत्व तो मुझे दोबारा पटौदी की सेवा का मौका देगा। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख चुके हैं, ये एजेंडा तो हम पहले ही रख चुके हैं। मैंने सारा खाका जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने 10 अगस्त को रख दिया था, और मैं उन्हीं पर काम करूंगा। कोई और विपक्ष का नेता या कोई और दूसरे साथी वो कहें कि उनके जहन में पटौदी के डेवलपमेंट का ये प्लान है तो बताएं। मेरा प्लान तो जग जाहिर है, मेरा प्लान तो एक एक व्यक्ति को पता है। पटौदी को विकास को लेकर मेरा खाका क्या है, आदरणीय मुख्यमंत्री से लेके हमारे एक एक व्यक्ति को, पटौदी वालों को पता है। और लोगों का क्या है वो भी अपना खाका लेके आ जाए। आम आदमी का मैं बता देता हूँ, उनका एक एजेंडा है कि पंजाब से यहाँ का पानी ना आए, SYL का पानी ना आए, उनका यही एजेंडा है।